अगर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन और एमएचसीटी एग्जामिनेशन के बाद कॉलेज चुनने की बात आती है तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो सिक्का उछाल के कॉलेज चूज कर लेते हैं, काइंड ऑफ चूजिंग ब्लाइंडली, और एक जो बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा सधा हुआ सारे पॉइंटर्स को लेकर बैठता है कि भाई कॉलेज कैसा है, पैसा कितना मांग रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, करिकुलम क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, फलाना ढिमकाना सब कुछ। अब ये बच्चे को जनरली लोग बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं अरे इतना दिमाग लगाएगा, जिंदगी का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब डाउन द लाइन हो तो रियलिटी में कुछ भी सकता है, हो कुछ भी इसके साथ भी सकता है और कुछ भी इसके साथ भी हो सकता है, परंतु आयतः यह देखा गया है कि जो ये वाला बच्चा होता है, ये वाला जो बच्चा होता है, ये आगे चलकर 4 साल के बाद ऐसे ही तुक्के में जॉब भी देख रहा होता है कि तुक्के से कोई जॉब लग जाए या ना लगे। परंतु ये जो बच्चा होता है चूंकि थोड़ा सधा हुआ रहता है और इसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, देखो रिस्क तो रियलिटी में दोनों जगह है, पर इसने कैलकुलेटेड लिया और इसीलिए आयता यह देखा गया है कि 4 साल के बाद जो समझदारी से सूझबूझ से चलने वाला बच्चा है वो कुछ बेटर परफॉर्म करता है। तो सही मायनों में अगर मैं बताऊं तो कॉलेज चुनना कोई तुक्के का खेल है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कॉलेज चुनने के पहले मां बाप बच्चे सारे के सारे कॉलेजेस, उनके जितने ऑप्शंस हो सकते हैं, वो जो भी अच्छी चीज दे रहे हैं, जो भी बुरी चीज दे रहे हैं, सबको लेकर लिख कर बैठे और बैठकर देखें कि भाई कहां पे कौन सी चीज का फायदा है, कौन सी चीज का नुकसान है, और इसी तरीके से कॉलेज चुना जाना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों की मदद करने के लिए इस चैनल पर यह वीडियो लेकर आया हूं कि मैं आपको 7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताऊंगा। देखिए प्राइवेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट में बता सकता हूं, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा और शायद बच्चे भी अप्रिशिएट करेंगे। पर जैसे ही मैं 7 या 10 या 20 या 50 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताऊंगा, वहां सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिर्फ पुणे में क्या, महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत में बहुत कम है। और सरकारी कॉलेजेस की संख्या इतनी है और बच्चों की संख्या इतनी है, तो जो बचे हुए बच्चे हैं अक्सर डाउट उन्हें ही आता है, उन्हें ही यह जानने की ज्यादा जरूरत है कि सर मेरा एडमिशन कहां हो पाएगा। और वो बच्चे का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है, तो यहां अगर जानकारी प्राइवेट कॉलेज की अच्छी मिल जाए कि यार कौन सा ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, तो बच्चे का लाइफ और बेटर हो सकता है। और इसीलिए आज मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वीडियो बनाया है, क्योंकि पुणे रीजन में, पुणे अपने आप में एक तो आईटी हब है, बहुत नौकरियां हैं, तो बच्चा अगर कोई अच्छे कॉलेज को पकड़ता है तो पहला तो उसको इंटर्नशिप अच्छी मिल जाएगी पुणे में, सीखने का अपॉर्चुनिटी, और बाद में पढ़ाई के बाद नौकरी भी अच्छी लग जाएगी। तो आज मैं उन 7 कॉलेजेस के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन का प्रोसेस, कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसा होता है और आरओआई क्या होगा। इंपॉर्टेंट है यह समझना कि आप कॉलेजेस के आरओआई को समझें। कोई कॉलेज हो सकता है 4 साल की फीस 20 लाख रुपए ले रहा हो और 12 लाख रुपए का प्लेसमेंट लगवा रहा हो, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 12 लाख का प्लेसमेंट और 20 लाख रुपए ले रहा है, ये आपको मिला पैसा और ये आपने दिया पैसा, तो इंटू 100 करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 60% आएगा। आपने 4 साल में जितना पैसा दिया उसका 60% पैसा वापस आएगा पहले साल में। वहीं हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज हो जो आपसे 4 साल में फीस लेता हो 4 लाख और आपको 6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज दिलवाता हो। देखिए अगर यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकालेंगे इंटू 100 करके तो ये आएगा 150%। अब अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो ये कॉलेज सिर्फ 6 एलपीए का एवरेज पैकेज दिलवा रहा है और ये कॉलेज 12 एलपीए का एवरेज पैकेज दिलवा रहा है, लेकिन ये ले भी रहा है 20 लाख और ये कॉलेज ले रहा है मात्र 4 लाख। तो बुद्धिमानी क्या कहता है? बुद्धिमानी ये कहती है कि इस कॉलेज को चुना जाना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। हालांकि हैविंग सेड दैट, हर जगह इतना बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं है और खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलता है, और ज्यादातर हमारा भारत देश इमोशन से थोड़ा ज्यादा चलता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोग सिर्फ इस बात पे नहीं देखते कि पैकेज कैसा लग रहा है, लोग इस बात पे भी देखते हैं कि उस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, ब्रांड कैसा है। तो आप इन बातों को दिमाग में लेते हुए चलिएगा, क्योंकि ब्रांड मैटर करता है इंडिया में। आज अगर मैं आईआईटीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूं तो बहुत सारे आईआईटीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% से कम का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आईआईटी खराब हो गए, आईआईटी का ब्रांड वैल्यू काम करता है। तो इसलिए आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए चलिएगा। मैं आज जो कॉलेज की लिस्ट दिखा रहा हूं उसमें मैंने सारे कॉलेज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ऑर्डर किया है। सबसे कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला कॉलेज सबसे पहले दिखाऊंगा और आगे बढ़ते 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 आखिरी में सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला कॉलेज बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में एक कॉलेज में बोनस भी रखा हूं। बोनस इसलिए क्योंकि वो इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं बैठता है और लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा है।
तो उस बोनस कॉलेज के बारे में एंड ऑफ द वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारा बेहतरीन वीडियो मिलता रहेगा, खासकर रिसर्च ड्रिवन कंटेंट, जिस कंटेंट से आपको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे, 7वें नंबर पे जो कॉलेज रखा है मैंने, वो है पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है। काफी पुराना कॉलेज है, 1999 का बना हुआ कॉलेज है, तो रफली 27 साल हो गए इसको। पुणे में है, प्राइवेट कॉलेज है, 13 एकड़ का कैंपस है, 45% नंबर इनको चाहिए, ज्यादा नहीं। एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों से लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग एमएचटीसीटी की भरनी पड़ेगी, ठीक। अब इनके ब्रांच के जो कट ऑफ है, तो जेडब्ल्यू में परसेंटाइल में ये सारे के सारे आप ब्रांचेस देखिए, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रफली 96 परसेंटाइल पे बंद हो रहा है। इसको देख के ये समझ आ रहा है कि बच्चा अच्छा वाला जो बच्चा है वो यहां जा रहा है। 96 परसेंटाइल मतलब टॉप का बच्चा जा रहा है। और जो सबसे आखिरी ब्रांच है मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल हो गया और सिविल का तो दिखा नहीं, बट मैकेनिकल में रफली 87 परसेंटाइल तक में बच्चा जा रहा है, ठीक है। ये जेडब्ल्यू का स्कोर परसेंटाइल है, वैसे ही एमएचटीसीटी का भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करते हैं। ये कॉलेज बिल्कुल सस्ता नहीं है। ये कॉलेज 4 साल की 21 लाख रुपए की फीस लेता है और रफली 6 LPA के आसपास का जॉब दिलवाता है। तो 21 लाख रुपए आपने दिया, 6 लाख रुपए आपको मिला 4 साल के बाद, मतलब आपने जितना पैसा दिया उसका मात्र 28% आपको वापस मिला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं कहूंगा, परंतु कॉलेज अपने ब्रांड के लिए जाना जाता है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि काफी अच्छे अच्छे बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एवरेज पैकेज बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा है कॉलेज। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट ही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे। यह कॉलेज भी काफी अच्छा रेपुटेशन रखता है, क्योंकि यह महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान के द्वारा चलाया जाता है, तो एक तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट इस कॉलेज को चलाता है। तो कॉलेज का रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट में, और इसीलिए मैंने लिस्ट में शामिल भी किया है। पर ROI देखते हैं अभी कैसा बैठेगा। पुणे महाराष्ट्र का है, 1991 का बना हुआ कॉलेज, तो बहुत पुराना है। प्राइवेट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, 4 एकड़ का इनका कैंपस है, तो कैंपस बहुत बड़ा नहीं है पर ठीक है। 45% PCM में नंबर चाहिए, एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों के जरिए एडमिशन लेते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो जेडब्ल्यू की परसेंटाइल देखिए, उससे समझ आ जाएगा कि कॉलेज कितना बढ़िया है। रफली 97 परसेंटाइल पे बंद हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी 96 परसेंटाइल पे, सारे के सारे 94-96 परसेंटाइल पे बंद हो रहे हैं, तो स्पेशली लड़कियों के लिए यह कॉलेज है। अब आप देखो 4 साल की यहाँ की फीस कितनी है। 4 साल की फीस रफली 23.5 लाख 24 लाख के आसपास। 24 लाख 4 साल की फीस, मतलब 1 साल की फीस 6 लाख रुपए। तो भाई मतलब है अच्छा खासा कॉलेज है, जो बहुत अच्छा खासा पैसा ले रहा है, ठीक है। 10 से 12 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज लगवा पाते हैं ये, और 50 LPA का हाईएस्ट इनका रिपोर्ट हुआ है। सारा इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूं, क्लियर। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 42% का बैठा। आप जितना पैसा खर्चा कर रहे हो उसका आधा के आसपास, 40% के आसपास पहले साल में वापस मिलेगा। या यूं कह लीजिए कि आपको जितना का पैकेज लगा है, उस पैकेज से 3 से 4 साल लग जाएंगे आपको इस कॉलेज की फीस निकालने में, ठीक है। अगला है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पुणे का कैंपस है। तो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिम्बायोसिस काफी फेमस है महाराष्ट्र का, पुणे का एक अच्छा बढ़िया नामी कॉलेज है। पुणे का कॉलेज है, 2008 का है, प्राइवेट है, 16 एकड़ का कैंपस है, 45% इनको भी चाहिए। ये अपने एंट्रेंस से भी लेते हैं, जेडब्ल्यू से भी लेते हैं, एमएचटीसीटी से भी लेते हैं, इंटरनल काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसमें ये सारे मार्क्स लगते हैं। अब इनके ब्रांच का कोई कट ऑफ नहीं मिला मेरे को इंटरनेट पे, तो इनका ब्रांचेस बस आपको दिखा दे रहा हूं कि ये ब्रांचेस है, ठीक है। इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो 4 साल की फीस है रफली 16 लाख रुपए, और उसके हिसाब से करीबन 9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज लगवा पा रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 55% का बैठा, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग माइर। तो MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो पुणे का कॉलेज है, 1999 का है, प्राइवेट है, 17 एकड़ का कैंपस है, 45% नंबर इनको चाहिए। एमएचटीसीटी और जेडब्ल्यू मेंस दोनों के जरिए एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग आपको एमएचटीसीटी की भरनी होगी। अब इनका जेडब्ल्यू का जो रैंक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये जेडब्ल्यू का परसेंटाइल इधर आ गया है और एमएचटीसीटी का रैंक इधर आ गया, तो सॉरी फॉर दिस, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये भी कॉलेज अच्छा है, ठीक है। मतलब प्राइवेट है, बट प्राइवेट होने के बावजूद अच्छे खासे परसेंटाइल पे लोग यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, क्लियर। आखिरी वाला जो ब्रांच है वो सिविल इंजीनियरिंग है, 71 परसेंटाइल पे, क्लियर। अब इनकी बात करें तो इनकी फीस कम है, यही इनका यूएसपी है। 4 साल की फीस इनकी रफली 7 लाख रुपए है और एवरेज पैकेज 6.1 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट आप मानिए कि 90% पैसा आपका पहले साल में वापस आ जाएगा, क्लियर। अब मूविंग फॉरवर्ड,
अगला है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीवीसीओई पुणे, काफी फेमस कॉलेज है और इन्होंने रिसेंटली अपना एक रिसेंटली नहीं बट एक नया कैंपस इनका दिल्ली में भी है। ठीक है, तो ये पुणे महाराष्ट्र का कॉलेज है, 1983 का बना हुआ है, काफी पुराना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल से ज्यादा पुराना है। डी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 85 एकड़ का है, 50% मिनिमम नंबर चाहिए पीसीएम और इंग्लिश में, और ये अपने एंट्रेंस से, एमएचटीसीटी से और जेईई मेन से सबसे एडमिशन लेते हैं। क्लियर, पर काउंसलिंग ये अपनी ही लेते हैं। क्लियर, अब इनके भी सारे ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस का कट ऑफ मेरे को नहीं मिला इंटरनेट पे, तो सिर्फ ब्रांचेस डाल दिया हूं, और इनके 4 साल की फीस मात्र 4,40,000 है। तो इनका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि भाई इनका फीस बहुत कम है, एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बट इसके हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% से ज्यादा का बैठा, मतलब आप जितना पैसा 4 साल में खर्चा किए हो उससे ज्यादा पैसा आपको पहले साल की नौकरी में मिल जाएगा। क्लियर, अब ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से है। अब आगे बात करते हैं, अगला कॉलेज है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, वीआईटी पुणे इसे कहते हैं। कई लोग इसको वीआईटी वो वेल्लोर वाला समझ लेते हैं, नहीं, ये वीआईटी पुणे विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। पुणे महाराष्ट्र का 1983 का बना हुआ कॉलेज है, तो 40-45 साल पुराना हो गया है। प्राइवेट है, 7 एकड़ का ही कैंपस है, 45% नंबर इनको चाहिए, एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों से लेते हैं एडमिशन। अब इनको देखोगे तो तुम देख पा रहे होगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसा ब्रांच 96 परसेंटाइल इतने टॉप पे गया है, बंद हुआ है, जेईई मेंस का दिखा रहा हूं, और इवन जो सबसे आखिरी वाला जो ब्रांच है वो भी 86 परसेंटाइल पे बंद हुआ है, विच इज सिविल इंजीनियरिंग। तो अच्छे लेवल के बच्चे यहां जाते हैं। ठीक है, और इस कॉलेज के 4 साल की फीस बहुत कम नहीं है, 8.5 लाख के आसपास है रफली, मतलब 9 लाख भी अगर तुम मानो तो 2.25 लाख रुपए एक साल का, और 9.95 एलपीए का एवरेज पैकेज दिलवा पाते हैं, तो उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया बैठता है, और ये सारा डेटा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल था। क्लियर है, चलिए तो अब नंबर 1 का जो कॉलेज है जो मैंने यहां पे डाला है, दैट इज पीआईसीटी, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। काफी बढ़िया कॉलेज है, ये भी प्राइवेट है लेकिन बड़ा पुराना कॉलेज है और बच्चे यहां एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस कॉलेज की बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र का है, 1983 का बना हुआ प्राइवेट कॉलेज है, 5 एकड़ का कैंपस है इनका, ज्यादा बड़ा नहीं, 45% नंबर चाहिए, एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों से लेते हैं। लेकिन यहां पर एडमिशन लेने के लिए मारामारी रहती है। यहां पर जेडब्ल्यू में आप देख पाओगे 98.4 परसेंटाइल, कौन सा ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 98.1, 98, 97.87, 97 परसेंटाइल, मतलब आखिरी का ब्रांच भी जो है, लास्ट ब्रांच, वो भी 97 परसेंटाइल पे बंद हो गया, और टॉप का ब्रांच तो 98 परसेंटाइल पे बंद हो रहा है। तो 97 से 98 परसेंटाइल में यह कॉलेज बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत तगड़ा कॉलेज है अनडाउटेडली। 4 साल की फीस भी सिर्फ 4 लाख रुपए लेते हैं और 10.5 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज पैकेज दिलवाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि कॉलेज बहुत तगड़ा है, और ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना पैसा 4 साल में खर्चा किया उसका 2.5 गुना पैसा पहले साल में वापस मिल जाएगा, तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये थे टोटल 7 कॉलेजेस। अब इसके बाद मैं एक बोनस कॉलेज आपको और बताता हूं। ये बोनस कॉलेज इसलिए रखा है क्योंकि ये सारे की लिस्ट में वो बैठ नहीं रहा था। कॉलेज क्या है पहले वो बता देता हूं, फिर उसके डिटेल भी बता दूंगा। तो कॉलेज जो है उसका नाम है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज इस लिस्ट में इसलिए नहीं बैठ रहा था क्योंकि ये कॉलेज 2025 में ही शुरू हुआ है। अब 2025 में कैसे शुरू हुआ है, तो एक्चुअली क्या है कि इन्होंने 2025 में ही अपग्रेड, शायद आप में से कई लोग जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, अपग्रेड नाम से एक कंपनी 2015 में शुरू हुई थी, और 2015 से ये अपस्किलिंग में काम कर रहे हैं। अपस्किलिंग में मतलब इनका प्राइमरी काम ये है कि 2015 के जमाने में कोई नहीं सोचता था, ना सोच पाता था कि बच्चों की पढ़ाई और डिग्रियां, जो हायर डिग्रीज होती है, वो ऑनलाइन हो सकती हैं। तो अपग्रेड वो पहली प्राइवेट कंपनी थी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी मतलब जैसे एमबीए की डिग्री, एमटेक की डिग्री, जो मास्टर्स लेवल की जो डिग्री होती है, इन सारी डिग्रियों को ऑनलाइन देना शुरू किया। और ऑनलाइन किन से, बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बुफेलो, ऐसी ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए की, कनाडा की, वो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके डिग्री ये बच्चों को ऑनलाइन देना शुरू किया। धीरे धीरे देखते देखते काफी पॉपुलर हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई डिमांड है मार्केट में, किसी ने केटर नहीं किया, तो धीरे धीरे काफी फेमस हो गए। और फेमस होने के बाद देन दे स्टार्टेड गिविंग स्मॉल कोर्सेज आल्सो, जैसे एआई पे कोर्स दे दिया, क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट का कोर्स दे दिया, तो ऐसे ऐसे कोर्सेज जो लोगों को चाहिए थे, डेटा साइंस पे कोर्स दे दिया, तो ये सारे कोर्सेज भी इनके काफी फेमस हुए। 2015 से 2025 में इन्होंने अपस्किलिंग पे काम किया, मतलब ऐसे कोर्सेज पे जिससे कि बच्चे की काबिलियत बढ़ जाए और उसकी नौकरी अच्छी लगे।
फिर जाकर 2025 में इन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन किया। ये जो है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अब ये बच्चों को ग्रेजुएशन भी कराएंगे, ग्रेजुएशन जो बैचलर्स की डिग्री होती है। और ये जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं। तो इनका, अच्छा आपको ये भी बता दूं, तो ये जो एमबीए वगैरह है ना, इसके साथ इन्होंने बैचलर्स की डिग्री भी लॉन्च की कि भैया बीए बीबीए जो बाहर मार्केट में जो चलता है वो सारी डिग्री भी इन्होंने ऑनलाइन देनी शुरू कर दी। तो इनके यहां से ऑनलाइन बैचलर्स की डिग्री भी मिलेगी। लेकिन 2025 में इन्होंने स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन किया जो ऑफलाइन डिग्री देता है। अब इसका तरीका क्या है, तो जब 2025 में इन्होंने शुरू किया तो 2025 में तुरंत शुरू किया और तुरंत डिग्री दे पाएंगे ऐसा नहीं होगा। तो इनका ओरिजिनल मॉडल ही यह है कि ये पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं। तो इन्होंने पुणे में एक यूनिवर्सिटी है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, उसके साथ पार्टनरशिप किया। इनके जो बच्चे हैं वो अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और वहां की डिग्री लेंगे, लेकिन पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी और पूरा काम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। तो ये उन बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाकर आगे चलकर उनकी नौकरी लगवाएंगे। अब न्यू खुलने के बाद भी मार्केट में इसके बारे में काफी हवा है, हल्ला है, क्यों बताता हूं। तो पहला तो ये प्राइवेट है, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो इनका पार्टनर है उसका 100 एकड़ का कैंपस है। इनको 50% मिनिमम पीसीएम में चाहिए होता है और अपग्रेड का इनका अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको इनका अपना टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब इनके कोई कट ऑफ वगैरह नहीं है क्योंकि पहला साल है, 2026 का बैच इनका पहला बैच होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 साल की इनकी जो फीस है वो 20 लाख रुपए है। अभी कोई प्लेसमेंट पैकेज तो नहीं आया है, परंतु इन्होंने कहा है, इनके वेबसाइट पे मेंशन है कि ये बच्चों को लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि ये कोई भी, माइंड माय वर्ड्स, मैं जितना रिसर्च करता हूं और जितना नॉलेज है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज और कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं देता है बच्चों को। कोई भी इंसान ये नहीं कहता हम लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट आपको देंगे। ये कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैंने जब इसका चेक किया तो मेरे को दिखा कि इन्होंने ना, तो काफी बड़ी कंपनी है। पहले तो ये अपग्रेड, अब कहां गया, तो इनका जो अपग्रेड है ना ये काफी बड़ा कंपनी 2015 से चला आ रहा है। और दूसरा जो इसके फाउंडर वुंडर है वो भी बड़े लोग हैं। तो जैसे कहां गया, अच्छा इनके फाउंडर के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ। तो इसके जो फाउंडर है अपग्रेड के, उनका नाम है रॉनी स्क्रू वाला। आप सर्च कीजिएगा कहीं इंटरनेट पे जाके, रॉनी स्क्रू वाला। तो ये जो रॉनी स्क्रू वाला है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है। तो उरी अटैक आप लोगों ने देखा होगा, उरी अटैक के प्रोड्यूसर यही है। फिर आपने वो देखा होगा सैम बहादुर मूवी के प्रोड्यूसर यही है। एक बहुत पहले टीवी चैनल आता था यू टीवी, वो यू टीवी के ओनर यही है। तो ये काफी मतलब बिग शॉट, बड़ा नाम है, तो पैसा है इनके पास काफी। तो इन्होंने क्या किया, अपग्रेड चलाया, अपग्रेड चलाने के बाद इन्होंने 2 कंपनी खरीदी, एक इंटर्नशाला और एक रिक्रूट। तो जैसे नौकरी.com आप लोगों ने सुना होगा, नौकरी.com के जैसा ही एक वेबसाइट है रिक्रूट करके, जहां पर लोग नौकरी लेते और देते हैं। जैसे नौकरी.com है ना, लोगों की नौकरियां लगवाने में मदद करता है, वैसे ही रिक्रूट इनका है। तो इन्होंने बोला कि जो भी बच्चा हमारे कॉलेज से निकल रहा है हम उसको लाइफ टाइम रिक्रूट पे ऑप्शंस देंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट गारंटीड है या फ्री है जो कह लो, और लाइफ टाइम हमारे से बच्चा प्लेसमेंट ले सकता है। और साथ ही इन्होंने इंटर्नशाला नाम की भी एक कंपनी एक्वायर की। इंटर्नशाला क्या है, इंटर्नशाला इंडिया में इंटर्नशिप के लिए, ये नौकरी के लिए है, मतलब ओवरऑल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये इंटर्नशिप के लिए बनी हुई एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में स्टार्टअप की तरह शुरू हुई। इन्होंने काफी अच्छा काम किया और इंडिया में अभी लार्जेस्ट इंटर्नशिप का बेस है इनके पास, मतलब लार्जेस्ट यूजर बेस है। तो इंटर्नशिप के मामले में लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, और इस कंपनी को इन्होंने खरीद लिया। तो ये 2 चीजें बच्चे को कहते हैं कि भाई, पहला कि आप 4 साल जब पढ़ाई कर रहे होगे तो 4 साल की पढ़ाई के दौरान आपकी इंटर्नशिप के लिए, हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारी है, तो आपकी इंटर्नशिप के लिए तो भाई हम कह सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप तो होगी होगी। और दूसरा, रिक्रूट करके जो प्लेटफॉर्म लिया, इससे ये लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो ये दोनों क्लेम्स अपने आप में काफी बड़े थे और इसीलिए मैंने इस कॉलेज को इस लिस्ट में शामिल किया है कि भले इनके पास ये सारे डेटा नहीं है, पर ओवरऑल जो कंपनी की बैकिंग है वो काफी स्ट्रांग है, पुरानी कंपनी है। और मतलब पहला तो कंपनी 10-11 साल पुरानी है इनकी, और दूसरा जो इंसान, जो इनके ओनर है, ये भी काफी पुराने इंसान है। तो इन्होंने भी काफी समय बिताया है, पैसा है। तो ये जो कह रहे हैं माना जा सकता है कि हाँ भाई सत्य होगा, अन्यथा ऐसे ही नहीं, इतनी पुरानी कंपनी ऐसे ही कोई बात हवा में तो नहीं कहेगी। तो हैंस ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरा, मैंने इसलिए भी ये ऑप्शन बताया क्योंकि मैंने जो 7 के कॉलेजेस, 7 कॉलेजेस बताए, आपने देखा होगा उन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एंट्री बड़ा मुश्किल है क्योंकि 96 परसेंटाइल, इवन जो सबसे कम वाला था वो 70 परसेंटाइल था, लेकिन उसमें ब्रांच नहीं मिलेगा। अब ये जो है ये 3 ब्रांच दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस, जेन एआई एंड एमएल,
और कंप्यूटर साइंस फुल स्टैक एआई विद क्लाउड इनोवेशन। तो ये कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे रहे हैं। आप कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री दे रहे हैं, तो इस कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आप ये बात समझ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री ही आज के डेट में जरूरी है। चूंकि कॉलेज अभी नया खुला है, तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आपका एडमिशन शायद आसानी से हो जाए, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसी डिग्री में और एक अच्छे कॉलेज में। तो हेंस इसीलिए मैंने इस कॉलेज को बोनस में रखा था कि अगर आपका बाकी 7 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस पे कट ऑफ बहुत हाई है कंप्यूटर साइंस के लिए, सब में 95 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इनके एग्जाम डेट जो इनके वेबसाइट में मेंशन था वो 26 अप्रैल का था। अब इसके बाद कोई और एग्जाम डेट ये लोग निकालेंगे कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सारे जो भी 7 कॉलेजेस बताए और ये 8वां बोनस कॉलेज, इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सारे कॉलेजेस के जो भी कॉलेजेस मैंने बताया, वो सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप इसका भी, जैसे बाकी सबका तो डेट मोर और लेस जो मैं बता नहीं पाया, बट क्योंकि कुछ कुछ पे डेट लिखा हुआ था, कुछ पे नहीं लिखा हुआ था, इनका डेट मेंशन था। तो आप इनका भी और बाकी सबका भी डेट चेक कर लीजिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे। ठीक है, तो बस ये था टोटल 8 कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए फॉर द पुणे रीजन। पुणे अनडाउटेडली देश का एक एजुकेशनल कैपिटल भी है, आईटी हब होने के साथ साथ, क्योंकि यहां पर आईटी की नौकरियां बहुत हैं, तो एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको भी क्या चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए, और सबसे ज्यादा नौकरी पुणे में है। तो पुणे इज अनडाउटेडली अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी इन, बिकॉज आपको वहां पे इंटर्नशिप और नौकरियां आसानी से मिलेंगी। तो ये था आज का पूरा कंटेंट मेरा आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो मेहनत मैंने और मेरी टीम ने डाली है इस पूरे कंटेंट को बनाने के लिए, जो रिसर्च किया है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ऐसे बढ़िया रिसर्च मैं आपके लिए करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, और किसी भी टाइप के वीडियो या कंटेंट की जरूरत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।